हिस्ट्री में इंडिया को जम्मूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष और हिंदुस्तान के नामों से जाना जाता था। पर क्या आपको पता है इंडियन स्टेट्स को हिस्ट्री में किस किस नाम से जाना जाता था? उसके बारे में जानेंगे। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फर्स्ट मेंशन आज से 2000 साल पहले ऋग्वेदा, महाभारत और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में आंध्र प्रदेश का नाम मिलता है। आंध्र वर्ड संस्कृत का वर्ण है जिसका मीन साउथ होता है। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर आंध्र प्रदेश को अस्मा का महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल संस्कृत का वर्ड है जिसका मीन सनराइजिंग होता है। अरुणाचल इंडिया का सबसे ईस्टर्न स्टेट है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। असम। असम का एंशिएंट नेम रामायण और महाभारत में प्रागज्योतिषपुर और कामरूप मिलता है। प्रागज्योतिषपुर संस्कृत का वर्ड है जिसका मीन्स है सिटी ऑफ ईस्टर्न स्टार। 1200 से 1800 तक अहोम डायनेस्टी ने लगभग 600 साल असम पर रूल किया। हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग असम का नाम अहोम डायनेस्टी से ही आया है। बिहार। बिहार को रामायण में मिथिला, महाभारत के टाइम पर अंग प्रदेश और मौर्यन एम्पायर के टाइम पर मगध के नाम से जाना जाता था। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर बिहार में बौद्ध सन्यासियों के रुकने का इम्पोर्टेंट प्लेस था। इसी से मॉडर्न नाम बिहार आया है। बिहार एक पाली का शब्द है जिसका अर्थ निवास या रुकनी से होता है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को एंशिएंट टाइम पर दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था। 18वीं सेंचुरी में मराठा एम्पायर के टाइम पर दक्षिण कोसला का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। गोवा। गोवा को हिस्टोरिकल टाइम पर गोमंतक ओब्रास के नाम से जाना जाता था। गोमंतक एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीन फर्टाइल लैंड से होता है। संस्कृत के कुछ टेक्स्ट हरिवंशम और स्कंद पुराण में गोवा को गोपापुरी कहा गया है। साल 1510 में पोर्टुगीज ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को अपने अंडर लिया और अपनी कैपिटल वेल गोवा को बनाया। वेल गोवा गोवा का कोस्टल सिटी है। इसी से मॉडर्न नेम गोवा लिया गया है। गुजरात। गुजरात का नाम गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी से आया है जो गुजरात में 8th-9th सेंचुरी एडी में रूल करते थे। हिस्टोरिकली गुजरात के नॉर्थ पार्ट को काठियावाड़ और सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। हरियाणा। हरियाणा दो शब्द से मिलकर बना है। हरि प्लस आना। हरि का अर्थ भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण से है और आना से यह माना जाता है कि महाभारत शासन काल के दौरान भगवान कृष्ण इस जगह पर आए थे और महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इसीलिए इस जगह को हरियाणा का नाम मिला। हिमाचल। हिमाचल संस्कृत का शब्द है। हिम का अर्थ बर्फ और आंचल का अर्थ पर्वत होता है, इसलिए हिमाचल को बर्फीले पहाड़ों का घर कहा जाता है। एंशिएंट टाइम पर हिमाचल को त्रिगढ़ के नाम से जाना जाता था क्योंकि हिमाचल 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलज के आसपास बसा हुआ है। झारखंड। झारखंड एक संस्कृत का शब्द है। झार का मीन्स जंगल और खंड का मीन्स लैंड से है। झारखंड को वन भूमि और वनांचल भी कहा जाता है। कर्नाटक। कर्नाटक कन्नड़ लैंग्वेज के वर्ड करो प्लस नाडु से मिलकर बना है जिसका मीन्स लॉफ्टी लैंड है। ये नाम डेक्कन के पठार से पड़ा है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर कर्नाटक को मैसूर और कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। केरल। केरल मलयालम वर्ड केरलम वर्ड से बना है। केरल का मीन्स कोकोनट और आलम ट्री को बोलते हैं। केरल को लैंड ऑफ कोकोनट ट्री भी बोलते हैं। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर केरल में चेरा डायनेस्टी थी, इसीलिए केरल को केरलम के नाम से भी जाना जाता था। मध्य प्रदेश इंडिया के सेंटर पार्ट में आता है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। एंशिएंट टाइम पर मध्य प्रदेश को मध्य भारत विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र को एंशिएंट टाइम पर विदर्भ, अस्मा और कुंतल राज्य के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र का नाम राष्ट्रकूट डायनेस्टी से आया है जो कि महाराष्ट्र में 8th से 10th सेंचुरी तक रूल करते थे। मणिपुर। मणिपुर संस्कृत का वर्ड है। मणिपुर को लैंड ऑफ ज्वेल के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था। सन 1949 में मणिपुर को इंडिया में मर्ज कर लिया गया। मेघालय संस्कृत का वर्ड है। मेघालय को बादलों का घर भी बोला जाता है। मिजोरम शब्द 2 मिजो शब्दों मिजो और राम वर्ड से मिलकर बना है। मिजो मिजोरम के लोकल लोगों को बोला जाता है और राम मिजोरम लैंग्वेज में लैंड को बोलते हैं। मिजोरम का नाम मिजो लोगों के नाम पर पड़ा है। नागालैंड। नागालैंड नाम का ओरिजिन नागा ट्राइब या नागा वर्ड से है जो कि बर्मीज लैंग्वेज से निकला है। बर्मीज में नागा उन लोगों को बोला जाता है जो लोग नाक या कान में इयरिंग पहनते हैं। उड़ीसा। उड़ीसा को एंशिएंट टाइम पर कई नामों से जाना जाता था। मौर्यन एम्पायर के टाइम पर उड़ीसा कलिंग के नाम से जाना जाता था। मॉडर्न उड़ीसा का नाम प्राकृतिक भाषा के वर्ड ओडा बेस्या से पड़ा है। पंजाब। पंजाब का नाम 5 नदियों के मेल से बना है। ये 5 नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम जो कि पंजाब से निकलती हैं। राजस्थान। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद राजपूताना से नाम बदलकर राजस्थान कर दिया गया। सिक्किम। सिक्किम वर्ड लिम्बू भाषा का शब्द है। सिक्किम सू और खेम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सू वर्ड का मीन्स न्यू और खेम को लिम्बू भाषा में घर बोला जाता है। तमिलनाडु। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर तमिलनाडु को मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर मद्रास स्टेट कर दिया गया। 1969 में लैंग्वेज की
बेस पर आंध्र और कर्नाटक की कुछ पार्ट को अलग करके न्यू स्टेट आज के मॉडल तमिलनाडु को बनाया गया। तेलंगाना, एंशिएंट टाइम पर तेलंगाना को त्रिलिंगा के नाम से जाना जाता था। हिंदू लोक कथाओं के अकॉर्डिंग भगवान शिव 3 पहाड़ों पर लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। आज उन 3 पहाड़ों पर भगवान शिव के मंदिर हैं, श्री कालेश्वरम, श्री सैलम और भीमेश्वरम। तेलंगाना ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर तेलंगाना हैदराबाद स्टेट का पार्ट था। त्रिपुरा, एंशिएंट टाइम पर त्रिपुरा को किरत देश के नाम से जाना जाता था। कुछ हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग त्रिपुरा को बोरा भाषा का शब्द है जिसका मीन्स नदी के पास की जगह को बोलते हैं, और कुछ टूरिस्ट के अकॉर्डिंग त्रिपुरा का नाम हिंदू देवी त्रिपुरा सुंदरी से आया है, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक पीठ है। उत्तराखंड, एंशिएंट टाइम पर उत्तराखंड को केदारखंड के नाम से जाना जाता था। 15वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक गढ़वाल और हुमायूं के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश, वैदिक टाइम पर उत्तर प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश और मध्य देश के नाम से जाना जाता था। मुगल एम्पायर के समय उत्तर प्रदेश को अवध के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग बंगाल का नाम एंशिएंट किंगडम बांगा से आया है। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया गया।